एक प्रश्न आता है कि फिर ये हिंदुओं की यूनिटी में जो है अभी ये मतलब विभाजन हो गया, टूट कर बिखर रहे हैं लोग, ये सही बात है, ये हो रहा है अभी, बट इसका कारण कौन है वो तुम मेरे ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते। अभी जो ये जनरल कास्ट का एक अलग ग्रुप बन गया, या आईटी सेल आधा जो है गाली सुन रहा है, आधा गाली दे रहा है, या संघ के भी जो पुराने पुराने स्वयंसेवक थे वो भी, उनको भी संबल मिला जब मैंने ये सब लिखा, तो वो भी अपनी कहानियां जो है सुना रहे हैं कि आहुति तो डालनी पड़ेगी। अपने बच्चों की आहुति ये नहीं दिलवाते हैं, ना ना ना, तुम लोग मरो ना, संघ विचारधारा के तुम लोग मरो। महाभारत में भी जो है पांडव के तरफ से मतलब 7 ही आदमी बचे थे, सब तो मारे ही गए। ये सब ज्ञान संघ वाले देंगे, ये नहीं बताएंगे कि उस महाभारत में तुम्हारा स्किन इन द गेम कितना है, तुम्हारे बच्चे कितने इस महाभारत में उतरे हुए, तुम्हारे संबंधियों के। तुम लोग की प्रॉपर्टी का मतलब डेटा जो है निकाला जाए, यदि सार्वजनिक किया जाए, और इनका बिहेवियर, ये जो वैष्णव वाला ये जो पुश करते हैं, थोड़ा मतलब 2-4 पे जासूस छोड़ दो। मांस भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, लड़की भी घुमा रहे हैं, कई कई तो ऐसे हैं इनमें जो 20-20 साल से पूरा परिवार पाल रहे हैं, और संस्था को पता ही नहीं है कि वो विवाहित है। अविवाहित वाला काम जो है उसका जो भी है वो चल रहा है। भाई है ये तुम्हारी सच्चाई है, तुम्हारे बीच के लोगों की सच्चाई है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लूंगा भी नहीं, क्योंकि बिना काम को डैमेज करने की मेरी मंशा है नहीं, और मैं उतना विंडिक्टिव हूं नहीं आदमी। मुझे तुमने मेरी मरी हुई मां को लेकर के, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का आदमी वो जो है कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहा है, तो मुझे अधिकार है कि मैं उस मौकरी का, उस पीड़ा का बदला लूं तुमसे, और उतना मैं तुमसे बदला लूंगा। ये पर्सनल है और मैं भी पर्सनल होऊंगा। मैं उतना वो मतलब क्या बोलते हैं, क्षमाशील नहीं हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशीन विनीत सरल हो। तो मैं जो है कोई ये क्षमादान और फलाना डिमका जो है, और क्या था दूसरी कविता यहाँ पे मुझे दिनकर की दूसरी पंक्तियां बोलनी चाहिए थी, क्षमाशीलता को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है, इस टाइप का कुछ है ना, तो जो भी है। तो भाई मैं जो है वो डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं हूँ, और जो ये लोग लिख रहे हैं कि हिंदू राइट विंग यूनिटी का क्या होगा, तो ये मैंने नहीं किया है। तुम पर्सनल नहीं होते, तुम विषय पे टिके रहते, तुम यूजीसी पे काउंटर करो ना मुझे, तुम लेके आओ कि अजीत भारती यहाँ पे गलत बोल रहा है, फर्जी बातें बोल रहा है, उस पर तुम काउंटर करो। तुम उस पर काउंटर नहीं कर पा रहे, तुम्हारी पूरी पार्टी के लोग एब्सेंट क्यों हैं? अब तो गिरिराज और निशिकांत दुबे भी नहीं बोल पा रहा है, अब बस वही आईटी सेलिए ही बेचारे, और उन्होंने अलग लाइन पकड़ ली है कि ये देखो समाज में विभाजन हो रहा है, और ये लोग जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस कारण से बिखराव हो रहा है राइट विंग में, हिंदू यूनिटी। ना 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 ना, ना ये बकलोली नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि भाई बाबरी मस्जिद थी, उसको हिंदुओं ने तोड़ दिया, गुजरात में दंगे हो गए। अबे गुजरात में दंगे हुए क्यों? मुसलमानों ने साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाई। बाबरी क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि तुमने राम जन्मभूमि तोड़ी थी। उसी तरह है आईटी सेलियों, समाज को बांटने का उपक्रम तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी ने किया है, अजीत भारती नहीं कर रहा है। यूजीसी वाला जो लेकर के आए वो हम लेकर के नहीं आए थे, और स्टे लगने के बाद भी तुम्हारे गवर्नमेंट की ओर से एक भी उचित स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। तुम्हारे प्रवक्ता आज भी भाग रहे हैं डिबेटों में इस विषय पे, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुम समाज को पर्पसफुली क्यों तोड़ना चाह रहे थे।
साले बटेंगे तो कटेंगे, खाली रैली में बकचोदी के लिए देते हो तुम लोग। अब ये भाषा बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं तुम्हारी भाषा खराब है, ऐसी ही भाषा निकलेगी। तुम साले समाज को बांट रहे हो, हम तुमको बकचोद भी ना कहें। मतलब पर्पसफुली सोशल फैब्रिक को ये लोग कैंची से काट रहे हैं, फाड़ रहे हैं, नोच रहे हैं। वो चलेगा इनको, काहे कि उसमें जो है सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग हो रहा है। और मैं तुम्हें ये बोल दूं, मैं साला बोल दूं इसमें, तो बोले नहीं नहीं आपकी शैली अच्छी नहीं। मेरी शैली ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी तुम जैसे पतितों के लिए, जो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का यूज हिंदुओं को ठगने के लिए करते हो तुम लोग। और पर्पसफुली तुम ये सारा कुछ पुश कर रहे हो। तुम उस सरकार का हिस्सा हो जो बैकवर्ड क्लास एक्ट ला रहा है एट्रोसिटी में, SC ST एक्ट के पैरेलल। बचेगा कौन फिर? केवल और केवल सवर्ण समाज। और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि हम जो है राइट विंग की यूनिटी जो है खराब कर रहे हो, हिंदुओं की यूनिटी हम बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुओं की यूनिटी तुम लोग जो है बर्बाद कर रहे हो, और ये तुम्हारे ऊपर है। हम तब भी रुक जाते इस विषय को लेकर के, यदि तुम लोगों ने स्टे के बाद कह दिया भाई स्टे मिल गया, अब मत लड़ाई झगड़ा जो है शांत करो, सब खत्म करो, रुक जाते। नहीं, तो मॉक करते रहे एक एक आदमी को जो जेन्युइन कंसर्न्स लेकर के आ रहा था कि यहाँ SC ST को हॉस्टल क्यों फ्री में मिल रहा है, हर योजना उन्हीं को टारगेटेड क्यों है। तब तुम उनको टारगेट करने लगे, पर्सनली टारगेट करने लगे कि वो कहाँ पे डायरेक्टर है और वो कहाँ पे क्या है, ये तो अपनी पार्टी बना। क्यों नहीं बनाएगा पार्टी? तुम्हारी क्यों जल रही है? क्यों नहीं कोई बनाएगा पार्टी? पार्टी बनाएगा भाई। साला हाथ काट के मिला थोड़ी, लिए ब्लड पैक्ट हो गया कि नहीं नहीं भाजपा को ही वोट देते रहना है। तुम्हारे जो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेकर के लोग घूम रहे थे ना, उन्होंने फोटो लगा करके बोला है कि हम नहीं रहेंगे मेंबर। हो गया भाई भाजपा से मुंह पर। जाकर कमेंट पढ़ो, स्मेल द कॉफी, वेक अप टू रियलिटी। तो हम नहीं बांट रहे हैं, अभी भी समय है, आधा अभी भी बचा सकते हो। शांत हो जाओ, मत बोलो। तो पैसा पकड़ लिया किसी से कि फिर से वो दानिश खान वाला जो चिपकाना है मेरे वो टाइमलाइन पे जा कर के, तो उसको लौटा दो। कितना पैसा कमाओगे बे हमारे नाम पे? हो तो रहा है झांट कुछ नहीं तुम लोगों से, नहीं उखाड़ पा रहे हो ना। तुम्हारी औकात उतनी ही है, तुम वही हो मेरे लिए, और तुम इसी भाषा के योग्य हो जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक और बात आ रही है कि इस सब में जो कोलेटरल डैमेज जो सबसे पहले होता दिखता है वो है 2027 में योगी आदित्यनाथ को। अब बहुत ही चालाकी से ये IT से लिए जो हैं, इस बात को भी हम लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, जबकि मैं या अन्य लोग, चाहे संजय दीक्षित हो या नेहा दास हो या अन्य लोग हों, मतलब बाकियों का मैंने नहीं देखा है, मैं यहाँ पे सत्यनिष्ठा के साथ बोलूँगा, परंतु मैंने तो आज तक योगी आदित्यनाथ के विरोध में तो पिछले 33 दिन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। एक दिन वो सर्वोदय विद्यालय वाला खाली आया था, उसमें भी 85% जो है वो SC ST OBC था, उसमें खाली लिखा। बट ये तो मैंने नहीं लिखा कि उसको हरा देना है और ये करना है। मेरा तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो हमेशा बोला है कि भाई आप, जब यह विषय केंद्र का है, केंद्र सरकार जो है इस तरह की चीज लेकर के आई है और वो अभी भी चुप है, तो इसमें योगी का कहाँ पे क्या बनता है? केंद्रीय विद्यालयों के, केंद्रीय विद्यालय बोल रहा हूँ मैं, विश्वविद्यालयों के, उन सब में ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इसमें योगी का क्या है? अब मुझे जो समझ में आता है, फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप की हो जाएगी कि केंद्रीय भाजपा संभवतः पर्पसफुली साइलेंट है ताकि योगी आदित्यनाथ को हो रहा डैमेज हो जाए। ये भी मुझे दिख रहा है, और इन सब के पीछे इस डैमेज को भी लाने वाले यही साले IT से लिए हैं।
यही लोग पर्पसफुली और उकसा रहे हैं लोगों को। उनको पता है ना कि इनको हम गाली देंगे और ये रिटेलिएट करेंगे, और फिर वो एक क्षत्रिय अलग, ब्राह्मण अलग, ये अलग, वो अलग, और वो योगी आदित्यनाथ को, उसके रथ को जो है वो रोकेगा, क्योंकि इन्होंने ट्राई तो बहुत किया। अब जो भाजपा संबद्ध लोग हैं वो बताएंगे आपको। फिर फोटो ऑप्स होते हैं, कंधे पे हाथ रखा जाता है, यूपी में योगी उपयोगी ये सारा कुछ चलता है। लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं। और यह भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है कि बिना योगी के आप न लोकसभा जीत सकते हो, और बिना मोदी के आप यूपी जीत सकते हो। ये एक रियलिटी है। हाउ एवर वी हेट इट, बट दिस इज द इशू। यही सत्य है। तो क्या भाजपा की चुप्पी, केंद्रीय भाजपा का इस विषय पे किसी भी प्रकार का डिफेंस ना आना और आईटी सेल का लगातार ऐसे जातिवादी समूहों को गाली देना, पुश करना, इस बात के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि 2027 में योगी को डैमेज हो, और ये फिर क्लेम कर सके कि अरे 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 ये डैमेज हो गया, हमें संभलना चाहिए, हिंदू एक हो, और फिर 2029 में उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो क्या ये बलि देने की तैयारी हो रही है? और इसके पीछे हमारे आईटी सेल वाले हैं, और उसका भार जो हमारे जैसे लोगों के ऊपर आया कि तुम ही लोग जो है ये सब क्यों। ना भाई, हम नहीं किए। हम तो अभी भी योगी जी के साथ हैं। जब वो गलती करेंगे तब बोलेंगे, बट अभी तक तो हमें नहीं दिख रहा है। मोदी जी के भी साथ थे। जब तक गलती और बढ़िया का 80-20 टाइप का था, 90-10 टाइप का था, तब तक थे साथ। अभी भी इनको मतलब ये चुप इस कारण भी हैं अभी कि मतलब जो प्रवक्ता नहीं भेज रहे हैं, और मोदी बोल नहीं रहा है इस पे, कहीं पे भी एक भी जगह नहीं बोल रहा है। मतलब सवर्ण समाज को शांत भी करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट इनके किसी भी बड़े नेता की तरफ से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनको ये कंफ्यूजन है, अभी भी है कि अरे कहाँ जाएंगे ये सब वापस, तो मतलब कांग्रेस को थोड़े वोट दे देंगे। क्योंकि मैंने भी अभी तक किसी को नहीं कहा, मतलब आप लोग पूछते हैं कि जी जी क्या करें, हम किसको वोट दे दें। मैंने भी अभी तक नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम्हें वोट जो है वो जाकर के दे दो, मोदी को मत दो वोट, कांग्रेस को दे दो। मैंने अभी तक नहीं बोला ये। ना संजय दीक्षित ने बोला है, ना अन्य, मतलब जो भी इस तरह के लोग हैं जो वीडियो बना रहे इस तरह के, हमने तो नहीं बोला है अभी तक। तो इनको लग रहा है कि अरे ये तो मतलब बाद में तो हमारे ही पास आएंगे, जाएंगे कहाँ। इस कन्फ्यूजन मत रहिए। हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, यह एक सत्य है। सपा को भी नहीं देंगे, यह भी एक सत्य है। बसपा को भी, किसी को नहीं देंगे भाजपा छोड़ करके। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि भाजपा को भी वोट नहीं देंगे। बहुत सारे लोग यह तय कर चुके हैं कि इस स्थिति के बाद भाजपा को भी हम वोट नहीं देंगे, योगी को दे देंगे जो उत्तर प्रदेश के हैं। मैं तो यूपी का वोटर नहीं हूँ, पर मैं जी जान लगा दूंगा कि योगी जीते। बट आपको तो वोट नहीं जाएगा। अभी जो स्थिति है, मतलब ठीक है, उसमें अभी 3 साल हैं अगले चुनाव में, परंतु आप ये आंख मूंद करके जो आपको वोट जाता था, और आप इस भ्रम की स्थिति में कह रहे ठीक है 3 साल में लोग भूल जाए, ठीक है, यू टेक दैट रिस्क। आप वो रिस्क लीजिए, आप वो रिस्क लीजिए, और ओबीसी एक्ट लाइए, बीसी एक्ट लाइए, ये सब लाइए, हर राज्य में इस तरह के एक्ट लाइए। मुसलमानों के पीछे खड़े हो जाइए, छाती ठोक करके बोलिए 52 जातियों को हमने रिजर्वेशन दिया है ओबीसी में शामिल करके। ये सब आप कीजिए, परंतु इस भ्रम की स्थिति में मत रहिए कि सवर्ण आपको जो है हार के जाएगा कहाँ। हम वैसे लोग नहीं हैं जो मतलब एक झुंझुना ऐसे पकड़ा दिया और वो गायब हो जाएंगे। जिस तरह की पर्सनल टारगेटिंग हुई है वो जीवन भर याद रहेगा, सबको याद रहेगा। नहीं रहेगा तो हम याद दिलाएंगे। हमने कुछ सुझाव दिए हैं,
आज भी एक लिख रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। उसको हटाने से क्या होगा? उसको हटाने से जनरल कास्ट के कंसर्न्स कहाँ चले जाएंगे? दैट कंसर्न विल स्टे। आप उसको एड्रेस करो। हटाना तो सबसे पहला आपका एक्ट होना ही चाहिए। ऐसा निकृष्ट व्यक्ति हटे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? एक जो सबसे सिंपलेस्ट एक्ट है जो आपको करना चाहिए, नोट दैट कि उसके कारण जो है आप सवर्ण वापस आपको वोट दे देगा, नहीं देगा। आधा तो आपके हाथ से जा चुका है, आप कुछ भी करके मुझे नहीं लगता है कि आप मना पाओगे। बट जो बचे हैं उनमें से यदि साधने की चेष्टा करनी हो तो आप सवर्णों में जो निर्धन हैं उनको SC ST के पार्ट ट्रीट करना आरंभ कीजिए कि उनको फी जो है वो कम देना पड़े, न्यूनतम देना पड़े। चाहे फॉर्म का दाम हो, हॉस्टल का फ़ी हो, एडमिशन फ़ी हो, ईयरली फ़ी हो, ये सारा कुछ वो SC ST के ही लेवल पे होना चाहिए जो गरीब निर्धन सवर्ण हैं। हम आपसे इतना मांग रहे हैं, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आरक्षण हटा दो, हम कह रहे हैं आरक्षण में भी आप सब कोटा जो है, आपको सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है लगाओ भाई, कोटा विद इन कोटा कीजिए, ऑडिट कीजिए किन जातियों को क्या मिला है। मुझे तो ये भी पता चला है कि मोहन यादव, अब मैं इसका सत्यापन नहीं कर सकता क्योंकि जब मैं बैठ गया हूँ उसके बाद मेरे पास ये समाचार आया कि जो 73% रिजर्वेशन के लिए पुश कर रहे हैं, वास्तव में उतनी जनसंख्या है नहीं SC ST OBC की मध्य प्रदेश में। वो 66% के लेवल में आती है। इन्होंने 1000 लोगों का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पे 73% पे ये पहुँचे हैं इस डेटा पे। और उस पर भी जो है कल संभवतः कुछ जो है वो ऑर्डर आने वाला है। तो इस तरह की धूर्तता जो भाजपा कर रही है वो हमें दिख रहा है। हम लोग कोर्ट केस भी देख रहे हैं, हम लोग आपके बाकी चीज़ें जो आ रही हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो ये ठगना जो है बंद कीजिए।